अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर प्रिपरेशन 2022 फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के ऊपर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आप तमाम प्रिपरेशन को अच्छी तरह कर पाएँ। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन तो सोल्व करवाए जा रहे हैं, आपको ये भी शेयर किया जा रहा है कि कौन सी आपने हेडिंग्स रखनी है, कितने क्वेश्चन में कितनी हेडिंग्स रखनी है, इसकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है। और इसके अलावा आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करके भी आना है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो हमारा इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से होगा, डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर से हम करेंगे ऑब्स्टेकल ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये हम क्यों करने जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था रिक्विजिट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आता था इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ही एक्चुअल में आपके क्या हैं, ऑब्स्टेकल्स किसके हैं, डेवलपिंग कंट्री के ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी के ऑब्स्टेकल हैं। इस वजह से ताकि आपको प्रीवियस वीडियो अच्छी तरह समझ में आई थी, मैं इस वीडियो को इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह इसको भी समझ पाओ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है मुश्किलात। ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। देखें डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी होती है, ऐसी इकोनॉमी जो कि अभी तरक्की जिन्होंने नहीं की, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान वगैरह इस तरह के जो कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों नहीं तरक्की कर पा रही, उनके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस तरह भी आ सकता है, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, इस तरह भी आ सकता है ना। तो अभी तो मैंने आपसे शेयर किया कि किस किस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट वीडियो के लास्ट में जाकर मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि इस क्वेश्चन को वो किस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से पूछ सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए बीकॉम पार्ट 2 टफ नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये चीज समझिएगा, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स में नंबर, ये ऑब्स्टेकल्स क्या है, आपके लास्ट टाइम जो वीडियोस के अंदर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर थे ना, ये वही है। तो फर्स्ट वन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने ये हेडिंग जो है वो ब्लैक मार्कर से देनी है अपने पेपर के अंदर। इसके अंदर आप 5 लाइनें किसकी लिखोगे, 5 लाइनें आप लिखोगे इंट्रोडक्शन की, डेवलपिंग इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन की। फिर आप डेफिनेशन की हेडिंग दोगे ब्लैक मार्कर से। डेफिनेशंस आपने हमेशा 2 लिखनी है। और इसके अंदर जो आप डेफिनेशंस लिखोगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखोगे, और 2 डेफिनेशंस आप हमेशा लिखोगे। अगर आप आगे राइटर का नाम देना चाहते हैं अपने पास से भी चाहे दे दें तो दे दीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब हम करते हैं ऑब्स्टेकल्स यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्यों एक कंट्री जो है ना वो ना तरक्की नहीं कर रही, लाइक चाइना की तरह, लाइक यूएसए या लाइक यूके की तरह। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर 1 इसके अंदर आएगा इकोनॉमिकल ऑब्स्टेकल, यानी कि ना इकोनॉमी के अंदर क्या क्या मुश्किलात हैं। एक कंट्री जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना वो चाइना की तरह ग्रो नहीं कर पा रही। तो नंबर 1 इसके अंदर होगा, जी स्टूडेंट बोलिएगा, लैक ऑफ कैपिटल। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लैक ऑफ कैपिटल। जो जो मैं हेडिंग आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ आपने एक पेज लेके इसको नोट डाउन करते रहें। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। इसके अंदर सेकंड पॉइंट आपका होगा लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 3, लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये देखिए, लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ना आप एक पॉइंट लाजमी लिखेंगे अपनी पॉइंटर के साथ, क्या कि पाकिस्तान के पास ना 2022 में 20, ये मैं आपको लेटेस्ट फिगर दे रहा हूँ, 2022 में पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितने रह गए हैं, सिर्फ 6.1 बिलियन। ले स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लें, जल्दी से इसको ना स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। ये चीज आपने अगर पेपर में लिख दी ना इस पॉइंट के अंदर, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका पेपर वाले के सामने, ठीक है ना। 3 पॉइंट्स आपके हो गए। ये 3 ऐसे ऑब्स्टेकल हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही। नंबर 4 इसके अंदर क्या इकोनॉमी के अंदर फैक्टर है, नंबर 4 जो आपका आएगा वो होगा इंटरनेशनल फोर्सेस।
अच्छा, इंटरनेशनल फोर्सेस का क्या मतलब है? जैसे यूएसए वगैरह, अमेरिका वगैरह, रजीम चेंज ऑपरेशन आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। वो अमेरिका वगैरह क्या करते हैं, जो कंट्रीज उनको लगता है ना कि ये तरक्की कर रहे हैं, वो उनको क्या करते हैं, स्टेबल नहीं होने देते, अनस्टेबल रखते हैं उनके हालात को। तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 आपके पास आएगा, नॉन अबिलिटीज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज। रिसोर्सिज, क्योंकि लाइक कंट्री पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जो जिसके पास ना बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है नहीं, हम उसको खरीद नहीं सकते। हमारे, आपको पता है, सरगोदा वगैरह की तरफ आप जाएं तो वहाँ पे जो पहाड़ी हैं, उनके अंदर जो है वो सोना छुपा है, गोल्ड छुपा है, लेकिन हम उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमें हैवी मशीनरी की जरूरत है, और वो मशीनरी जो है वो अरबों खरबों के हिसाब से आती है, ठीक है। और हमारे खुद के मुल्क में इतने पैसे नहीं है, तो हम बाहर से इतनी इंपोर्टेड जो मशीनरी है वो कैसे लेके आ सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट इसके अंदर आ सकता है, इन इनएफिशिएंट ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के अंदर ना जो ट्रेड का निज़ाम है और जो कॉमर्स यानी कि हमारी जो तजारत है, और जो हमारा मवासलात का निज़ाम है यानी कि रोड्स वगैरह हैं, वो इतने अच्छे नहीं है। इनएफिशिएंट का यही मतलब है। नंबर 7 पॉइंट आपके पास क्या आएगा, बैकवर्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बैकवर्ड है। इस वजह से स्टूडेंट्स, आपके जो कंट्री है वो चाइना की तरह डेवलप्ड नहीं है। नंबर 8 पॉइंट आपके पास आएगा, बैकवर्ड एग्रीकल्चर। हमारा कल्चर का जो निज़ाम है, एग्रीकल्चर का जो निज़ाम है, ज़राअत का जो निज़ाम है, वो भी अच्छा नहीं है। नंबर 9 पॉइंट आपके पास आएगा, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, देखें स्टूडेंट्स, हमारा ना इकोनॉमी का निज़ाम ही बहुत वीक है। मतलब कैसे वीक है? हमारी इंडस्ट्री जो है, आप, अच्छा, अब अगर मैं आपको हूँ, आपके पास पैसा भी है, क्या इंडस्ट्री लगा सकते हो अपने मुल्क में इतनी जल्दी? नहीं। आपको इतना ज़्यादा वो अपने दफ्तर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर वाले इतना ज़्यादा आपको जलील करेंगे अपने दफ्तर के अंदर, कि आप जल्दी से नहीं लगा पाओगे अपनी इंडस्ट्री। ये आपके पास कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट नंबर 9 हो गए। पॉइंट नंबर 10 आप करेंगे, लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम। अगर जिस कंट्री के अंदर बिजली का निज़ाम ही नहीं है, अच्छा, बिजली आती जाती नहीं है इतनी ज़्यादा, तो स्टूडेंट्स उसकी इकोनॉमी कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। तो पॉइंट नंबर 11 आप लिखोगे, लैक ऑफ स्किल एंड रिसर्च। अच्छा, आपके मुल्क के अंदर जो नौजवान है वो इतने स्किलफुल ही नहीं है, और वो रिसर्च भी नहीं कर सकते, नई नई चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते, इस तरह की चीज़ आज़ाद नहीं कर सकते जो दुनिया में पहले नहीं पाई जाती। तो इस वजह से भी आपकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप है। और इसके अंदर अब आप लास्ट करेंगे पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, हमारे मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम ही इतना बुरा निज़ाम है, और इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोगों से, कि वो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ पर लगाने के बजाय बाहर के मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल थे 12, आपने 12 ही करने हैं। जो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑब्स्टेकल्स। पॉलिटिकल यानी कि सियासी तौर पे एक डेवलपिंग कंट्री को क्या क्या मुश्किलात आती हैं, जिसकी वजह से ना वो डेवलप्ड नहीं कंट्री बन पाती। तो उसमें के अंदर नंबर 1 पॉइंट आपके पास आएगा, लैक ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा होगा, पीस और स्टेबिलिटी अगर हो ना, तो एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो जाती है, जैसा कि मैंने नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपको बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन को जब मैंने आपसे शेयर किया था। तो अगर उसके साथ आप लैक ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी लगा देते हो, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाता है, डेवलपिंग कंट्री का मुश्किल बन जाती है। क्योंकि किसी मुल्क के अंदर अगर पीस ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लाइक पाकिस्तान, लाइक अफगानिस्तान, तो इनकी कभी भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी अमेरिका की तरह, चाइना की तरह। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 आप करेंगे, रैपिडली रैपिडली चेंज इन पॉलिसीज।
क्योंकि किसी मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं। जैसा कि देखें जब तक इमरान खान की हुकूमत थी वो क्या कर रहा था, वो एहसास प्रोग्राम दे रहा था, हर चीज़ अच्छी-अच्छी कर रहा था, इकोनॉमी को ग्रो कर रहा था। जैसे ही नून लीग की या शहबाज या पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने क्या किया, सारी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर है वो भी आजकल 260 का 270 का भी नहीं मिल रहा। तो ये होता है अगर किसी कंट्री के अंदर बहुत जल्दी-जल्दी से जो है ना पॉलिसीज़ को चेंज किया जाए। तो ये नंबर 3 पॉइंट आपके पास क्या होगा? नो गवर्नमेंट, नो पॉलिसी। अगर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है किसी कंट्री के अंदर, जैसे देखो अफगानिस्तान था जब तक ये तालिबान वगैरह नहीं आए थे, तो अफगानिस्तान में क्या था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई उनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं थी करती। तो आप इसके अंदर कितने पॉइंट आपके पास हो गए? 1 2 3 3 पॉइंट आपके पास हो गए। अब पॉइंट नंबर 4 करोगे, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। पॉइंट नंबर 5 आप करोगे, नेपोटिज्म। अच्छा देखें, करप्शन करप्शन का क्या मतलब है आपको ये पता ही है, ठीक है ना, हेरा फेरी करना अकाउंट्स के अंदर है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के जो हुक्मरान है या कोई भी आपके मुल्क के जो शख्स है वो आपके मुल्क के अंदर बैठ के पैसा कमाए, लेकिन उस पैसे को ना ट्रांसफर कहाँ पे कर दे, बाहर के मुल्क के, अपने बाहर के मुल्क के जो उसके अकाउंट है उनमें ट्रांसफर कर दे। तो इससे क्या होगा, डॉलर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो मुल्क है वो डेवलप्ड नहीं हो पाता, वो डेवलपिंग ही रहता है। और इसके अलावा अगर आपके पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म मतलब रिश्तेदारों को नवाजा जाता है, ये चीज़ आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स को रखा जाता है पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर, मुल्क के बड़े-बड़े अदारों में शिफ्ट किया जाता है उनको, तो उससे क्या होता है, आपका मुल्क डेवलप नहीं हो पाता, डेवलपिंग ही रहता है, यानी कि तरक्की पज़ीर ही रहता है। अब ये क्या हो गया आपके 5, ये आपके पॉइंट्स हो गए। ये 5 पॉइंट्स आप सिर्फ एक-एक 2-2 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना? 12 पॉइंट मैंने इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल बताए, 5 पॉइंट इसमें बताए, टोटल अभी तक आपके 17 पॉइंट हो गए। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी है, ठीक है ना? इसके बाद आप क्या करोगे? आप करोगे पॉइंट नंबर 3 आपके पास आ जाएगा सोशल एंड कैपिटल ऑब्स्टेकल। अब सोशल एंड कैपिटल ऑब्स्टेकल हमारे समाजी तौर के ऊपर क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप ही वो रखती हैं, जैसे रोड्स नहीं पक्के, हमारे कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं अच्छा। तो इसमें हम करेंगे नंबर 1, लैक ऑफ इफेक्टिव पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। नंबर 2, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। नंबर 3, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। फिर आप करोगे नंबर 4, रिलीजन, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। एक अगर फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही कमाने वाला है वो, और वो बॉय है, तो उसी को कमाने की इजाज़त है, गर्ल्स को कमाने की इजाज़त नहीं होती। ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाते हो, ये है जॉइंट फैमिली सिस्टम का नुकसान। इसके अलावा क्या है, रिलीजन, हमारे मजहब के अंदर भी आपको पता है इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। तो आप इसके अंदर कितने करेंगे, यही 4 पॉइंट करेंगे सोशल एंड कैपिटल ऑब्स्टेकल के अंदर। और 5 और 4 9 ये हो गए, और वहाँ से मैंने आपको करवाए इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल के अंदर 12, और अभी तक आपके ये कितने बन जाते हैं, 21 आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। और लास्ट आप करोगे नंबर 4, आप ये करोगे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल, अब इसके अंदर आप कौन कौन सा करोगे? नंबर 1, करप्शन, आपके जो स्टूडेंट्स निज़ाम है कंपनी वगैरह का, उनके अंदर भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, इसमें आप करोगे इन एफिशिएंट स्टाफ। फिर आप करोगे नंबर 3, हाई एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर भी आप लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर। ये बस 3 ही आप इसके अंदर करोगे, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर एक तो खर्चे बहुत ज्यादा हमारी कंपनीज करती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज हम पर ही बोझ बन चुकी हैं, जैसे कि रेलवे है, जैसे कि पीआईए है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी कंपनी के अंदर जो मतलब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, यानी कि सेल का डिपार्टमेंट, यानी कि कैश का डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज का डिपार्टमेंट, उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो इतने ज्यादा एफिशिएंट ही नहीं है, मतलब वो काबिल ही नहीं है इतने कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो कर पाए। 3 पॉइंट यहाँ से, टोटल 21 अभी तक हुए थे, 21 में 3 आप ऐड करो तो 24 बार फर्स्ट पॉइंट आप इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर करोगे, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।